नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है नब्बे कंस्ट्रक्शन के और एक वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाली एक्चुअली हमारे पास एक मकान का काम आया है। 21 फीट बाई 45 फीट है और मकान का जो प्लान है, प्लान और टोटल ड्राइंग आ चुका है मेरे पास। तो मैं सबसे पहले आपसे वो जो प्लान है, जो प्लान कस्टमर का है, वो आपको मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके का जो है हमारे पास प्लान है, क्या क्या चीज़ें दी गई है उसमें। ग्राउंड फ्लोर में एक ही एक्चुअली ये सिंगल एक्स है, ग्राउंड फ्लोर में ये भी कस्टमर का जो है कहना है कि ग्राउंड फ्लोर ही बनाना है, उसके बाद जाके ऊपर का जो है फ्लोर एक दो चार साल के बाद जो है मैं उसका प्लान करूंगा। अभी तो फिलहाल मुझे जो ग्राउंड फ्लोर ही बनाना है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर का क्या प्लान है। प्लान को अच्छे से आपके साथ मैं शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। आपको भी अगर पसंद है इस तरीके का प्लान, मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके मुझे बोल सकते हो कि सर मुझे ये ड्राइंग पसंद है, तो मैं ये ड्राइंग आपको पसंद सेंड कर दूंगा, तो आप इस पे काम करवा सकते हो अगर आप जो है करवाना चाहते हो। तो दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लान डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसमें पायल फाउंडेशन इस मकान में। पायल के बाद आगे जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाएगा तो उस स्टेप के अकॉर्डिंग मैं आगे के ड्राइंग भी आपके साथ रीड करना सिखाऊंगा या फिर आपको ड्राइंग भी बताऊंगा किस तरीके से जो है ड्राइंग को बनाई गई है या फिर कस्टमाइज की गई है। तो पायल के ड्राइंग का भी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से इसका जो है पायल फाउंडेशन की ड्राइंग स्पेसिफिकेशंस रखी गई है, क्या स्टील वगैरह का डिटेल्स है, किस तरीके से पायल की ड्राइंग को रीड करते हैं हम साइट पे, दिक्कतें क्या क्या फेस करनी पड़ती है ड्राइंग्स में, क्या समझना जरूरी रहता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों देरी न करते हुए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो है इसका प्लान पूरे टोटल 21 फीट फ्रंट और पीछे की तरफ 45 फीट है, इसमें जो है किस तरीके से सारी चीज़ें ड्रॉ की गई है, किस तरीके से सारी चीज़ें इसमें रखी गई है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं हम आ गए हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और देख सकते हो आप कि जो है ये है एक प्लान। प्लान को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देख सकते हो ये है हमारा प्लान। और दोस्तों प्लान में जो है एक सबसे बड़ी जो है थोड़ी सी खामी मुझे लगी, तो वो क्या है खामी वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या खामी है एक्चुअली। तो वो चीज़ें मैं आपको भी शेयर करूंगा कि क्या खामी है। खामी के बारे में सबसे पहले बात करूँ तो ये इसका जो एंट्री है, एंट्री जो है लॉन के यहाँ से दी गई है। जो एंट्री आप देख रहे हो, मैंने जो अभी एरो शो किया, यहाँ से इसके मकान का मेन एंट्री है। मेन एंट्री को आप देखिए, इसके बगल में लॉन का दिया गया है। लॉन को भी आपको मैं एक बार शो कर देता हूँ। ये जो लॉन एरिया दी गई है, देखो ये 10 फीट 6 इंची बाई 3 फीट 6 इंच, मतलब यहाँ से 10 फीट 6 इंच लॉन शुरू कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका लॉन शुरू होती है। तो ये जो है ना कहीं से गलत है, यहाँ से लॉन आप शुरू नहीं कर सकते हो। लॉन को तो इतना रखना पड़ेगा आपको, इसका मतलब दरवाजे के बाद लॉन आप रख सकते हो, इधर आप लॉन नहीं रख सकते हो, क्योंकि लॉन में आप लॉन में से चलते हुए फिर मेन एंट्री में एंट्री नहीं ले सकते, मेन डोर में एंट्री नहीं ले सकते। और ये पोर्च है, पोर्च वाली एरिया बिल्कुल जो है कहीं से कहीं कनेक्ट नहीं है। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे खटका, बाकी मैं कस्टमर को बोल चुका हूँ, उनकी मर्जी है। अब उसमें बदलाव वो करवाना चाहता है तो करवाए, नहीं करवाना चाहता है तो नहीं करवाए, उनकी मर्जी है, उनका मकान है, उनके हिसाब से मकान बनेगी। तो उस हिसाब से मैं उसमें कुछ भी जो है मैं अपना कुछ नहीं ओपिनियन रख सकता हूँ। सामने वाले को जो है जो भी करवाना है वो करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ ये थी इस ड्राइंग की थोड़ी सी मुझे कमियाँ। अब इस ड्राइंग को समझते हैं अच्छे से, कैसे क्या ये ड्राइंग को कहाँ पे कैसे क्या रखी गई है। सबसे पहले तो बात करूँगा ड्राइंग का जो फ्रंट है। दोस्तों ये जो फ्रंट है, फ्रंट देख सकते हो, ये डायमेंशन दी गई है 21 फीट फ्रंट में है। और जो सेकेंडली इसके जो चौड़ाई है वो देख सकते हो आप 45 फीट है। ये मार्क आप आराम से देख सकते हो, इसमें शो हो रही है, ये है आपका 45 फीट। तो दोस्तों ये दोनों जो है डायमेंशन को मिलाने के बाद जो है आपके मकान का स्क्वायर फीट होती है, कितने स्क्वायर फीट, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया, ये 950 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया होती है ये बेसिकली। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले मेन एंट्री यहाँ से है। आपका इस मकान का एंट्री यहाँ से, जैसे आप एंट्री लिए हो, लेने के बाद आपका आता है पोर्च। पोर्च की जो साइज़ है, पोर्च की साइज़ देख सकते हो आप, ऐसे में जो है 9 फीट 10 इंची है और ऐसे में जो है दोस्तों देख सकते हो आप 11 फीट 1 इंची है दी गई है। ये इसकी पोर्च की साइज़ है। और स्टेयर केस की जो स्टार्ट है वो यहाँ से है, कुछ यहाँ से होते हुए फिर आपको जो है सीधा ऊपर आने की व्यवस्था दी गई है। मतलब कि जो है आप इस तरीके से यहाँ से आएंगे, इस तरीके से यहाँ पे आके ये जो है आपका ऊपर आने की सेटिंग है। तो इसके बाद ये तो हो गई पोर्च, इसके साथ किसी भी जगह की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सीधा आपकी गाड़ी आएगी पोर्च में रखाएगी, उसके बाद आपको साइड से आना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ से आना पड़ेगा, आके फिर यहाँ से एंट्री लेनी पड़ेगी।
सबसे पहले आता है आपका ड्राइंग एरिया, जो मकान की मेन जहाँ पे होती है वो चीज़ होती है ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में सारे आपके जितने भी रिलेटिव्स है या फिर आपके दोस्त यार या फिर जो भी आपके मेहमान होते हैं, आने के बाद मेन आपका ड्राइंग एरिया ही देखता है। तो ये है आपका ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया का जो साइज़ रखी गई है, तो आप देख सकते हैं ये है ड्राइंग एरिया की साइज़ 10 फीट 2 इंची बाई 13 फीट। कुछ ऐसे में है आपका 13 फीट और ऐसे में है आपका 10 फीट 2 इंच, ये दी गई है साइज। उसके बाद एक पार्टीशन वॉल दी गई है दोस्तों, देख सकते हो आप, एक पार्टीशन वॉल दी गई है आपका। ये पार्टीशन वॉल जो है पूजा के लिए दी गई है। यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस दी गई है पूजा पाठ करने के लिए, यानी कि मंदिर के लिए दी गई है। और इसके बाद एक डाइनिंग एरिया रखी गई है। ये जो डाइनिंग एरिया है, ये किचन के पीछे यहाँ पे डाइनिंग एरिया दी गई है, देख सकते हो। डाइनिंग एरिया की जो डायमेंशन है वो भी आप देख सकते हो। ये कुछ आपका 10 फीट 2 इंची बाई 7 फीट का है। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो सकता है डाइनिंग, कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट नहीं होने वाली है। आपका 7 फीट ऐसे में है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये 7 फीट ऐसे में है। और ऐसे में तो आपका देख ही सकते हो, ये 10 फीट 2 इंची है, जैसे कि अभी शो हो रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आगे जैसे अपन चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये आती है किचन। किचन का जो डायमेंशन है वो देख सकते हो, ये है आपका जो है 8 फीट बाई 9 फीट 10 इंची का, जैसे कि शो हो रहा है आप देख पा रहे हो। ऐसे में है आपका 9 फीट 10 इंच और ऐसे में है आपका 8 फीट। प्लेटफॉर्म बनने वाला है कुछ इस तरीके से, एल शेप में प्लेटफॉर्म बनने वाली है इसमें। ये जो है प्लेटफॉर्म की साइज ऐसे करके और ऐसे करके जो है एल शेप में आपका प्लेटफॉर्म रेडी होने वाली है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इस मकान का नेक्स्ट पड़ाव, जो कि है आगे लेफ्ट हैंड साइड पे बाथरूम, राइट हैंड साइड पे आपका एक बेडरूम है। बेडरूम की साइज इस वाले मकान की ये छोटी बेडरूम है, आप देख पा रहे हो। जैसे कि इसकी डायमेंशन है मैं आपको शो करवाता हूँ। ये है फर्स्ट बेडरूम, इसका 8 फीट 1 इंची है। इसके जो है विर्थ यानी कि जो चौड़ान है वो आपकी 8 फीट 10 इंची है। और साथ में जो है आपका जो लंबाई है, लंबाई को आप देख पा रहे हो, ये है 13 फीट 8 इंची। साइज यहाँ पे भी दी गई है, यहाँ पे भी डायमेंशन को मेज़र करके दी जाती है ऑटो कैड में, उस हिसाब से दी गई है। ये देखिए, ये है इसका जो चौड़ाई 8 फीट 1 इंची और ऐसे में है 13 फीट 8 इंची। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो इसके आगे, जैसे इसी कमरे से थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक ओटीसी आएगा यानी कि डक्ट वाली एरिया है। तो डक्ट वाली एरिया यहाँ से है कुछ, ये 3 फीट बाई 6 फीट का दी गई है। ये डक्ट की एरिया में शो कर देता हूँ आपको अच्छे से। ये है कुछ डक्ट की एरिया। दोस्तों ये है कुछ डक्ट की एरिया, देखिए इतना इतना बड़ा डक्ट दी गई है इस मकान में। ये पूरी डक्ट की एरिया है। ये डक्ट से होते हुए फिर आपको जो है इस मकान की टॉयलेट में जाने की व्यवस्था है। यहाँ से टॉयलेट में आप आएंगे और टॉयलेट की जो साइज है दोस्तों 4 फीट 9 इंच बाई 5 फीट है, 6 फीट है, सॉरी 4 फीट 9 इंच बाई 6 फीट है। तो आप देख पा रहे हो जैसे कि ये 6 फीट लिखा हुआ है क्लियर आपका, और ये जो है आपका जो है लिखा हुआ है 4 फीट 9 इंची। तो दोस्तों ये है इसकी जो है अंदर वाली जो छोटी बेडरूम है, बेडरूम से कनेक्टिविटी, एक टॉयलेट का स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं जो राइट हैंड के पोर्शन है। राइट हैंड के पोर्शन में सबसे पहले इसमें एक चीज़ देखिएगा, बाथरूम को अलग दी गई है और टॉयलेट को अलग दी गई है, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कोई अगर टॉयलेट में है तो टॉयलेट वाला व्यक्ति टॉयलेट का इस्तेमाल करेगा, साथ में बाथरूम, किसी को बाथरूम इस्तेमाल करना है तो बाथरूम को इस्तेमाल जरूर से कर सकता है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये है बाथरूम खाली नहाने का, और ये है WC, देख सकते हो शो हो रही है सारी चीज़ें। डायमेंशन आप क्लियर देख पा रहे हो, ये है 5 फीट बाई 3 फीट 8 इंची का, और बाथरूम का साइज है 6 फीट बाई 4 फीट का। ये दी गई है अलग। एक छोटी सी डक्ट यहाँ पे छोड़ी गई है। सारे जो लाइन्स है, ये लाइन्स यहीं से जो उतरने वाली है ऊपर वाले फ्लोर की, इस वाले फ्लोर की भी यहाँ पे जाके यहाँ से चैम्बर से होते हुए, चैम्बर के थ्रू जो है कुछ मैं आपको शो कर दे रहा हूँ किस तरीके से जो बाहर जाने वाली है। ये चैम्बर से होते हुए कुछ इस तरीके से बाहर जाने वाली है सीवर लाइन। तो दोस्तों ये जो है आपकी हो गई कॉमन टॉयलेट की बात। अब बात करेंगे अपन इसमें जो है नेक्स्ट जो बेडरूम है, बेडरूम के बारे में। 2 बेडरूम दी गई है ग्राउंड फ्लोर पे ही, आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें ये 2 बेडरूम दी गई है। नेक्स्ट वाली जो बेडरूम है दोस्तों, वो बेडरूम है ये। इसकी जो साइज़ है बड़ी है, इसकी साइज 11 फीट 8 इंची देख पा रहे हो आप, और ऐसे में 12 फीट एक्चुअली थोड़ा सा कम है, 1 इंच कम है 12 फीट से। डायमेंशंस में आप जब भी देखोगे कि डायमेंशंस में कितना लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो बेडरूम के नीचे आपका लिखा है 12 फीट बाई 11 फीट 8 इंची, लेकिन
प्रॉपर साइज नहीं है, 1 इंची की कमी है, देख सकते हो 11 फीट 11 इंची है और 11 फीट 8 इंची है, तो थोड़ी सी कमी है। और इसमें जो है एक आपको अगर देखा जाए तो छोटी सी मिस्टेक मुझे लगता है, बताया हूँ मैं कस्टमर को, अगर वो चाहेंगे उसको भी वो चेंज करना चाहे तो चेंज करे, नहीं करना चाहे तो ना करे, उनकी मर्जी है। ये जो डक्ट है, डक्ट को थोड़ी सी छोटी आप कर सकते हैं, 3 फीट बाई 6 फीट का है, ऐसे में 3 फीट है, देख पा रहे हो जैसे कि आप, मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे में ये 3 फीट है ना, ऐसे में ये 3 फीट है आपका, और ऐसे में आपकी 6 फीट है, तो इसको थोड़ा कम कर सकते हैं आप। और टॉयलेट की एंट्री जो है अंदर से 2 बेडरूम के, तो वो सही रहता है मेरे हिसाब से, लेकिन वो मैंने बता दिया उनको, जो उनको करना चाहे वो कर सके, उस चीज़ के लिए मैं कोई रोक नहीं सकता, उनका मकान है, जैसा बोलेंगे वैसा बनाना तो मुझे पड़ेगा, राइट सजेशन देना अपना काम रहता है, बाकी उनका काम जैसा है वैसा वो करवा सकते हैं। दोस्तों ये हो गई है इस मकान का प्लान। इस मकान में क्या जो है स्टेयरकेस की चौड़ाई है, हर इंसान का एक दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि जो स्टेयरकेस हम बनाते हैं टप्पे चढ़ने के लिए, और टप्पे की जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई कितना रखना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि 3.5 फीट के नीचे नहीं होना चाहिए। आपका अगर पर्सनल मकान भी है, रेजिडेंशियल है, तो 4 फीट के नीचे रखना ही नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी जो है ये जो है 3 फीट 3 इंच है। आप चलने का तो सब चलता है, लेकिन क्या है, थोड़ी सी स्पेसियस होनी चाहिए स्टेयर, ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, कुछ सामान लेके जाना है, कुछ सामान लेके आना है, उस हिसाब से चढ़ाना करना है, अलमारी वगैरह, उस हिसाब से देखा जाए तो 3.5 फीट की अगर मिनिमम जीना हो या सीढ़ी हो, स्टेयरकेस हो आपकी, थोड़ी लुक भी अच्छी आती है। रेलिंग लगने के बाद जगह भी आपकी जो थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए 3.5 से नीचे आप ना रखें, 3 फीट 3 इंच इसमें दी गई है। तो आपके मकान में जो आप बनाओ तो ये चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो, आपकी अकॉर्डिंग जो है, या फिर आपको जो भी करना है वो कर सकते हो। विंडो की अगर, डोर की अगर प्लान करें, या फिर विंडो डोर को अगर अपन थोड़ा सा जो है रिव्यू करें, तो देख सकते हैं ये मेन डोर है। मेन डोर की जो साइज है वो 3.5 फीट बाई 7 फीट दी गई है, ये है। और इसके बाद जो दोस्तों अंदर वाली जो डोर है, ये देख सकते हो, ये 3 फीट बाई 7 फीट दी गई है, ये 2.5 फीट बाई 7 फीट दी गई है, ये भी 3 फीट बाई 7 फीट दी गई है। टॉयलेट के जितने भी डोर है और जितने भी ओटीसी यानी कि डक्ट वगैरह की डोर है, वो सब 2.5 फीट की दी गई है। बेडरूम की डोर 3 फीट की दी गई है, और जो मेन डोर है दोस्तों वो दी गई है 3.5 फीट की। तो ये सही साइज है, स्टैंडर्ड साइज है, कोई दिक्कत नहीं। किचन भी बहुत ही स्पेसियस है, डाइनिंग एरिया भी ठीक ठाक है, ड्राइंग भी ठीक ठाक ही बैठ रहा है, आपका स्टेयर केस भी ठीक ठाक एरिया है, लेकिन स्टेयर केस की जो चौड़ाई वो थोड़ी सी कम कर दी इनने। बाकी ये थी ग्राउंड फ्लोर की जो है प्लान। आपको कैसा लगा जरूर से मुझे बताइए। कुछ कस्टमाइज करके आप अगर चाहते हो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना आपके मकान में, तो जरूर से करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जो है पाइल के वीडियो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पाइल की ड्राइंग की रीडिंग के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो ये पाइल की जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट कल आएगी, इसकी वीडियो बना के मैं रख देता हूँ। वीडियो आपको कल पोस्ट करूंगा। एक ही वीडियो में बहुत लंबी हो जाए तो वीडियो उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि पार्ट में बना दूं वीडियो को। पायल की जो ड्राइंग की रीडिंग की बात है, ड्राइंग रीड की बात है, तो वो वीडियो में कल जो है पोस्ट करूंगा, तो आप उस वीडियो को देखना जरूर, किस तरीके से इसकी फाउंडेशन को रेडी करने के लिए कितने क्या पाइल्स दी गई है। कॉलम तो आपको शायद दिख ही रहा है, फर्स्ट ग्रेड में 3, सेकंड ग्रेड में 3, थर्ड ग्रेड में भी 3, फोर्थ ग्रेड में भी 3, फिफ्थ ग्रेड में 2 है, सिक्स ग्रेड में 1 है, और 7th ग्रेड में 3 कॉलम है। पायल को भी उसी तरीके से कुछ कस्टमाइज की गई है, डायमेंशन क्या रखी गई है, वो सब कुछ मैं कल वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही और एक वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।